हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द यूपीएससी क्लैरिटी हब। तो आज हमारे पास एक डाउट आया है, गुड गवर्नेंस वर्सेस बैड गवर्नेंस। तो सबसे पहले वी शुड नो व्हाट इज गवर्नेंस। गवर्नेंस होता क्या है? गवर्नेंस को पहले हम ब्रेक करके देखेंगे। तो गवर्न गवर्न का मतलब क्या होता है? मेकिंग डिसीजन अबाउट हाउ थिंग्स शुड रन। कोई चीज़ को कैसे रन कराना है, उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको कहते हैं गवर्न। तो गवर्नेंस क्या हो गया? is like the way a group of people make decision and make sure that those decision happen। कि एक तरीके से जब ग्रुप ऑफ पीपल डिसीजन लेते हैं और उस वक्त उन डिसीजन को फॉलो कराते हैं, उसको कहते हैं हम गवर्नेंस। तो गवर्नेंस किस में हो सकता है? गवर्नमेंट में हो सकता है, कॉरपोरेट में हो सकता है, हर जगह, छोटे से छोटे लोकल गवर्नमेंट में भी हो सकता है। तो डिसीजन मेकिंग तो हर जगह होती है, जहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग आएगी वहाँ पे क्या आएगा? गवर्नेंस। इतना समझ में आया? ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस के बीच में डिफरेंस यूजिंग अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक एग्जांपल लेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और हमारा गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस कवर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन क्या होना चाहिए गुड गवर्नेंस में? जब आपको डिसीजन लेना है तो तुम्हें कंसल्ट करना पड़ेगा विद लोकल कम्युनिटी की नीड का। मतलब गुड गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन होता है हर किसी का, उसको कहते हैं हम गुड गवर्नेंस, जिसमें देयर इज अ लॉट्स ऑफ पार्टिसिपेशन। बैड गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन नहीं होता, वहाँ पे विदाउट कंसल्टिंग अ मिसमैच विद द सप्लाई एंड डिमांड। अगर तुम कंसल्ट ही नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा मिसमैच हो जाएगा सप्लाई एंड डिमांड के साथ। इसका मतलब हमें एक चीज़ समझ में आए, गुड गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन होता है, बैड गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन नहीं होता है। नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ। अगर आप रूल ऑफ लॉ नहीं चलाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे करप्शन होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे चोरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो रूल ऑफ लॉ इज प्रेवलेंट इन गुड गवर्नेंस। पर बैड गवर्नेंस में क्या होता है? वीक रूल ऑफ लॉ। अब वीक रूल ऑफ लॉ होगा तो क्या हो जाएगा? करप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हम साथ साथ में ना डिफरेंस करते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस की। दो चीज़ें हमने सीख ली, आगे चलते हैं। गुड गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी होती है, अलाउड सिटीजन टू मॉनिटर अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सिटीजन को अलाउड होना चाहिए देखने के लिए, कि मॉनिटर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन को, कि कैसे किसको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। बट इन बैड गवर्नेंस में देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? लोगों का ट्रस्ट उस पर से हट जाता है। अब हमें नहीं पता है जो हमारे पास ग्रेन्स आए हैं वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे गुड गवर्नेंस होगी वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी 100% होगी और बैड गवर्नेंस में ये नहीं होती है। नेक्स्ट देते हैं रिस्पॉन्सिव हेल्पलाइन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है। अगर कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो हेल्पलाइन होती है वहाँ पे। हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे नहीं वीट मिल रहा है, मुझे नहीं कुछ चीज़ मिल रही है, तो आई शुड मुझे हेल्पलाइन होनी चाहिए कि मैं वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को बता सकूँ। और देयर इज़ अ ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, वहाँ से भी कुछ रिवर्ट बैक आना चाहिए, हाँ ठीक है हम आपकी ऐसे प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। बैड गवर्नेंस में क्या होगा? अनरिस्पॉन्सिव होगा, डिलेज होगा। अब डिले कैसे होगा? अब आपकी प्रॉब्लम है, आपको पता ही, आप बता ही नहीं पा रहे हैं किसी को। जब अगर आप बता नहीं पा रहे हैं तो वहाँ पे डिलेज होगा, जिसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाएगा? सप्लाई सफ़र करना शुरू करेगी। हम किसके बाद में कंटेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, बट ये चीज़ें हर चीज़ में अप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट ले लो, आप कुछ भी ले लोगे, तो ये आपको ये पॉइंट्स बहुत काम आने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुड गवर्नेंस के अंदर कंसेंस ओरिएंटेशन। मतलब सबको लेकर चलना पड़ेगा साथ में, ताकि सभी लोगों को क्या हो जाए? सेक्शन को बेनिफिट हो। जो मोस्ट वर्नेबल है, जो हैंडीकैप है, जो SC ST में आते हैं, उन सबको लेकर चलोगे तभी आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे, वरना आप नहीं ले पाओगे। अब इसमें क्या होता है बैड गवर्नेंस में? लैक ऑफ कंसेंसस ओरिएंटेशन। अब क्या होगा? फेवर्ड सर्टेन ग्रुप्स। अब सबको कंसिडर नहीं कर रहे हो, आप कंसेंस को नहीं लेकर चल रहे हो, तो क्या होगा? आप सर्टेन ग्रुप्स को फेवर करोगे, तो ये क्या हो गया हमारा? बैड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस में और क्या है? इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। ठीक है, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस मीन्स सबको एक साथ लेके चलना है, सबको क्या करना है? इंक्लूड करना है। ठीक है, सब इक्वल हैं और सबको इंक्लूड करके चलना है। स्पेशल प्रोविज़न होने चाहिए, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है SC ST के लिए हमें स्पेशल प्रोविज़न होने चाहिए कि इनको थोड़ा सा हम राशन ज़्यादा दे दें। ठीक है, बैड गवर्नेंस में क्या होगा? इन इक्विटी एंड एक्सक्लूसिवनेस होगा, वो सबको
क्या करेंगे, एक्सक्लूड करके चलेंगे। सो सभी वर्नेबल ग्रुप्स को क्या करके चलेंगे, उनको फूड ग्रेन्स नहीं मिलेगा, ठीक है, उनको फूड ग्रेन्स नहीं मिलेगा, उनको एक्सक्लूजन कर देंगे। तो ये डिसीजन मेकिंग किस में आता है, बैड गवर्नेंस में। आगे देखते हैं, आगे हमारा इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब क्या होगा, अगर गुड गवर्नेंस में आपने डिसीजन लिया है, आपकी गवर्नेंस अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो आपको क्या होगा, इफेक्टिवनेस होगी, एफिशिएंसी होगी डिसीजन मेकिंग में, जिसकी वजह से हमारा रिड्यूस होगा वेस्ट एंड लीकेज। बट बैड गवर्नेंस में क्या होगा, वेस्टेज बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने क्या हुआ, आपकी एफिशिएंसी बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा करप्शन, इनफेक्टिवनेस है, आपके डिसीजन में कोई इफेक्टिवनेस ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। रेगुलर ऑडिट होने चाहिए, पब्लिक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, किसके अंदर, अकाउंटिंग, अकाउंटेबिलिटी के अंदर, ठीक है। रेगुलर क्या होना चाहिए, ऑडिट और पब्लिक रिपोर्टिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इसमें लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। बैड गवर्नेंस में क्या होगा, करप्शन प्रैक्टिस होगी, ये सब कुछ होगा, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, करप्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये 8 पॉइंट है जो हमें आंसर में लिखने हैं जब भी हमारे पास गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस के ऊपर आता है। पॉइंट ये है, मैंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के उसमें समझाए हैं। पॉइंट क्या है, अकाउंटेबिलिटी, इफेक्टिवनेस, इक्विटी, कंसेंस ओरिएंटेशन, रिस्पॉन्सिव ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।